डीजे खान सीमेंट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी ने 2025 के लिए अपने 6 माह के मालियाती नताइज का ऐलान कर दिया है और अदाद-ओ-शुमार सच पूछें तो काफ़ी मुतासिरकुन है। सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस मुनाफे में 66% का ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। तो चलें ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस शानदार कारकर्दगी के पीछे आखिर क्या वजूहात हैं। अच्छा, तो ये तमाम मालूमात कहाँ से आ रही हैं? ये सब कुछ इस ऑफिशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट पर मबनी है जो कंपनी ने 23 फरवरी 2026 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जमा कराई है। तो ये सारे आदाद व शुमार बिल्कुल मुस्तनिद हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कंपनी की टॉप लाइन परफॉर्मेंस से, यानी उसकी आमदनी और मजमूई मुनाफा। यही वो बुनियादी आदाद शुमार हैं जो किसी भी कंपनी की सेहत का पहला इशारा देते हैं और पूरी कहानी की बुनियाद भी यही रखते हैं। यहाँ देखें, साल के आखिरी 6 महीनों में कंपनी की आमदनी तकरीबन 10% बढ़कर 40.59 अरब रुपए तक पहुंच गई है। और सच्ची बात यह है कि किसी भी मार्केट में सेल्स में इस तरह का ठोस इजाफा देखना एक बहुत ही मुस्बत अलामत है। लेकिन असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। आमदनी में तो 10% इजाफा हुआ, ठीक है, मगर मजमूई मुनाफा यानी ग्रॉस प्रॉफिट वो 29% से भी ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। सीधा मतलब यह है कि कंपनी न सिर्फ ज्यादा माल बेच रही है, बल्कि वो हर चीज बेचकर पहले से ज्यादा पैसे भी कमा रही है। ये या तो बेहतर कीमतों की वजह से है या फिर लागत में कमी की वजह से, और ये दोनों ही सूरतें बेहतरीन खबर हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर पर, यानी बॉटम लाइन पर। वो मुनाफा जो तमाम इखराजात और टैक्स अदा करने के बाद कंपनी के पास बचता है। तो इस 6 माही के दौरान डीजी खान सीमेंट ने कितना मुनाफा कमाया? 5.85 अरब रुपए। जी हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा और मुतासिरकुन अदद है। लेकिन सिर्फ एक अदद से पूरी तस्वीर वाज़ेह नहीं होती। इसे सही मानों में समझने के लिए ज़रा पिछले साल से मवाजना करते हैं। पिछले साल इसी अरसे में मुनाफा था 3.52 अरब रुपए। इसका मतलब है कि इस साल मुनाफा में 66% से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ है। ये कोई मामूली इजाफा नहीं, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक ज़बरदस्त छलांग है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम बेहतरीन नंबर्स का सरमायाकारों के लिए क्या मतलब है। चलें अब इन नुकात पर बात करते हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सबसे पहली और अहम बात, अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। जब मुनाफा बढ़ता है तो इसका सीधा असर ईपीएस पर पड़ता है। पिछले साल ये 8.04 रुपए थी और अब ये बढ़कर 13.36 रुपए हो गई है। मतलब साफ है, कंपनी का हर एक शेयर अब पहले से कहीं ज्यादा कमा रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। इतने शानदार मुनाफे के बावजूद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस अरसे के लिए कोई कैश डिविडेंड ना देने का फैसला किया है। अब ऐसा फैसला आमतौर पर तब किया जाता है जब कंपनी मुस्तकबिल में मज़ीद तरक्की के लिए पैसा दोबारा इन्वेस्ट करना चाहती हो या फिर अपने कर्जे कम करना चाहती हो। सरमायाकारों के लिए ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिस पर गौर करना चाहिए। तो आइए सारी बात को जल्दी से समेटते हैं। हमने क्या देखा? आमदनी में तकरीबन 10% का इजाफा, खालिस मुनाफे में 66% की एक ज़बरदस्त छलांग, और इसी वजह से अर्निंग्स पर शेयर में भी बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ने फिलहाल मुनाफा शेयर होल्डर्स में बांटने के बजाय अपने पास रखने का फैसला किया है। तो मजमूई तौर पर ये आदाद-ओ-शुमार बिलाशुबा बहुत मुतासिरकुन है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कंपनी की ये शानदार कारकर्दगी साल के बाकी हिस्से में भी बरकरार रहेगी? और ये जो डिविडेंड ना देने का फैसला किया गया है, क्या ये वाकई मुस्तकबिल में किसी बड़ी तरक्की की तैयारी है? इन सवालों के जवाब के लिए सरमायाकारों को यकीनन अगले मालियाती नताइज का बेसब्री से इंतजार रहेगा।